नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और देखिए बड़ी खबर आ रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है। कोर्ट ने विवादित स्थल के सर्वे का आदेश दिया है। 20 जनवरी 2023 तक सर्वे की रिपोर्ट को सौंपने का आदेश दिया गया है। नक्शे सहित विवादित स्थल के सर्वे की कोर्ट को सौंपनी है रिपोर्ट और इसके लिए जो मियाद तय की गई है, तारीख तय की गई है, वो 20 जनवरी 2023 तक है। सभी प्रतिवादियों को भी सर्वे को लेकर नोटिस पहुंचाया जाएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन को मुक्त कराने और शाही ईदगाह को हटाने के लिए दायर किया गया है दावा और इस पूरे मामले में बड़ा आदेश जिला कोर्ट की तरफ से दिया गया है, जिसमें यह आपको बता दें कि वाराणसी के ही ज्ञानवापी परिसर की तरह ही अब इसमें सर्वे होगा। यह बड़ी बात है और साथ ही कोर्ट अमीन को सर्वे पूरा करने का आदेश दिया गया है। यह बड़ा फैसला है जिला अदालत का। सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने हिंदू सेना की याचिका पर सुनवाई करते हुए विवादित स्थल का सर्वे कराने का आदेश जारी किया है। 20 जनवरी को कोर्ट में पेश की जानी है सर्वे की रिपोर्ट। 1967 में विवाद हुआ था। 1967 में जो भूमि को मांगा गया, जन्मभूमि को, तो एक समझौते के रूप में सोसाइटी के द्वारा, कृष्ण जन्मस्थान सोसाइटी और इंतजामी कमेटी शाही ईदगाह के द्वारा एक समझौता कर दिया गया, जबकि उनको कोई समझौता करने का अधिकार नहीं था। ट्रस्ट थी जो मेन बॉडी थी, उसको लेकर हमने यहाँ पर किया है कि वो समझौता नल एंड वॉइड है, जिसको हमने इसमें मांगा है। और जो मौके की स्थिति है, जो हमारी 13.37 एकड़ में ही शाही ईदगाह का जो बना हुआ है, उस निर्माण को ध्वस्त किया जाए और उस पर हमें कब्जा पोजीशन दिलाया जाए। ये हमने इसमें 3 मांगे की गई हैं, जिसमें हमने मौके पर अमीन आख्या भी मांगी थी माननीय न्यायालय से कि मौके पर अमीन जो है अपनी सर्वे रिपोर्ट लेके आए, जो स्थिति है मौके की वो लाके यहाँ पर प्रस्तुत करें। माननीय न्यायालय ने उसको भी स्वीकार किया गया है। अब जो है 20 जनवरी अग्रिम तिथि लगी हुई है, उस समय तक अमीन महोदय को अपनी सर्वे रिपोर्ट लाकर मौके की स्थिति को माननीय न्यायालय के समय प्रस्तुत करना है। तो आप देखिए, जो ये ऑर्डर की कॉपी आई है और इसमें अब सर्वे कराने का ये बड़ा आदेश दिया गया है, ये हम आपको दिखाते हैं। ऑर्डर की कॉपी इस वक्त देखिए, ये मेरे हाथ में भी है, लेकिन इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर इस ऑर्डर की कॉपी में क्या लिखा गया है। इसमें यह साफ कहा गया है कि प्रार्थना पत्र पर जो इस पूरे मौके की अमीन आख्या मंगाए जाने, आप यहां पर देखिए, प्रार्थना पत्र पर 09 बाबत मौके की अमीन आख्या मंगाए जाने पर वादी गण के विद्वान अधिवक्ता को सुना है। प्रार्थना पत्र 09 का जरिए अमीन अदालत मौके की आख्या मंगाए जाने, न्यायालय के आदेश व नोटिस की तामील कराए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अदालत अमीन को आदेशित किया जाता है, यहां पर यह आदेशित किया जाता है कि अभय पक्ष को सूचित करते हुए विवादित स्थल का, यहां देखिए, विवादित स्थल का निरीक्षण करके अपनी आख्या में मानचित्र नियत तिथि तक न्यायालय में प्रस्तुत। और देखिए 20 जनवरी की तारीख है, 20 जनवरी 2023 तक यह सुनिश्चित करना है। तदनुसार वादीकरण आवश्यक पैरवी अंदर 3 दिन करे। तो ये जो ये आदेश जारी किया गया, ये जो आदेश की कॉपी है, इस वक्त हमने आपको दिखाया। एक बार फिर से आपको बता दें, जो शैलेश दुबे है, जो कि हिंदू पक्ष के वकील है, उनकी तरफ से बताया भी गया कि ये बात रखी गई कि 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बनाम शाही ईदगाह के बीच जो समझौता हुआ, उसे अवैध बताते हुए निरस्त किए जाने की मांग की गई है। और अब इसी के बाद, क्योंकि जो दावा किया गया था, जो याचिका लगाई गई थी, हिंदू पक्ष का जो दावा है, उसके बाद अब ये जो आदेश है वो जिला अदालत की तरफ से दिया गया है। तो देखिए, ज्ञानवापी परिसर की तरह ही, वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की तरह ही अब इस मामले में भी सर्वे का आदेश दिया गया है। 20 जनवरी तक रिपोर्ट को सौंपा जाना है। जो हिंदू पक्ष है वो इस बात का दावा कर रहा है कि जो शाही ईदगाह है, वहां पर स्वास्तिक का चिन्ह, मंदिर होने के प्रतीक के साथ मस्जिद के नीचे भगवान का गर्भगृह, तमाम जो बातें हैं वो कही जा रही है। और 1968 का जो समझौता है, बाकायदा उसे ना मानने की बात कही गई है, अवैध बताया गया है और इसे निरस्त करने की मांग की गई है। जो ये आदेश दिया गया, लगातार आप देखिए टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जो आदेश दिया गया उसके ऑर्डर की जो कॉपी है वो इस वक्त आपके सामने, एक्सक्लूसिव ऑर्डर की कॉपी TV9 भारतवर्ष पर। और ये आपको इसमें साफ लिखा गया है कि विवादित स्थल का निरीक्षण करके बाकायदा जो नियत तिथि है उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े हुए।
पीयूष, ये बताइए, जिस तरह से ज्ञानवापी परिसर में हमने देखा कि किस तरह से जो हिंदू पक्ष है उसकी इस लिहाज से बड़ी जीत हुई जब सर्वे का आदेश दिया गया, कुछ उसी तरह से यहां पर भी सर्वे की बात कहकर किस तरह से लिया जाएगा, कितनी बड़ी जीत के तौर पर हिंदू पक्ष के लिए? जी बिल्कुल करुणा, देखिए ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने ऑर्डर दिया था और उसके बाद कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था, इसके बाद सर्वे का ऑर्डर किया गया था। इस मामले में सीधे तौर पर अमीन को, यानी कि जो लैंड सर्वेयर होता है, उनको ऑर्डर किया गया है कि नक्शे और जमीन जो है विवादित, उसका वो आकलन करें और निरीक्षण करें और उसके बाद 20 जनवरी तक कोर्ट को रिपोर्ट सौंपें। 13.77 एकड़ जो भूमि है उसका पूरा निरीक्षण वो करेंगे और उसके बाद जो दावा किया गया है याचिका में, उसके आधारों पर गौर करेगी अदालत और उस आधार पर कोर्ट आगे इस मामले में विचार करेगी और उसके अनुरूप ही आदेश जारी करेगी। जी करुणा। अच्छा, इसके बारे में भी कोई जानकारी पीयूष कि किस तरह से इस पूरे सर्वे को किया जाएगा, क्योंकि उस दौरान जैसा आपने खुद जानकारी दी कि कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया था, किस तरह सर्वे को आगे बढ़ाया जाएगा? 20 तारीख की जो 20 जनवरी की तारीख है वो तय की गई है जब पूरी रिपोर्ट को सौंपा जाना है, यानी कि वक्त भी बहुत ज्यादा नहीं है। जी बिल्कुल करुणा, देखिए अहम बात यह है कि जो अमीन होते हैं वो खास तौर पर ये देखते हैं कि जो लैंड है वो किस तरह की है और उसमें कितने पार्ट हैं। जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं उनके आधार पर पहले वो चेक करते हैं कि लैंड जो है वो जो रेवेन्यू रिकॉर्ड हैं उनके बेसिस पर ठीक है या नहीं है, और इसके आधार पर जो समझौता किया गया उस पर वो क्रॉस चेक करेंगे। इसके साथ ही जो नक्शा है उसको ये देखेंगे कि नक्शा जो है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुरूप है या नहीं है। इसके आधार पर वो अदालत को ये अपनी रिपोर्ट देंगे, साथ ही निरीक्षण करेंगे और हर एक जगह की पैमाइश करेंगे कि आखिर जो जगह बताई गई है नक्शे में वो उतनी है या नहीं है, या उससे ज्यादा उस जगह पर कब्जा किया गया है। ये सारी चीजें वो देखेंगे, इसके बाद वो अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेंगे। जी ठीक है पीयूष, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से आपको बता दें कि ये पूरा विवाद दरअसल है क्या, इस विवाद के बारे में, और साथ ही अब ये जो ऑर्डर आया है सर्वे कराने का, इसे एक बार फिर से आपके सामने हम रखेंगे। देखिए, जो ऑर्डर की कॉपी है वो इस वक्त आपके सामने है और जो अदालत है वो अमीन को आदेशित करता है कि ठीक है, इस खबर पर हम आएंगे।